सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त हो गए। अब मेन टॉपिक बहुत टाइम से कैंडिडेट इसके बारे में पूछ रहे थे, भैया एक कट ऑफ का टारगेट बता दीजिए और प्रीवियस टाइम के कट ऑफ्स बता दीजिए। तो मैं 2016 से स्टार्ट करूंगा, जब इंडियन एयरफोर्स का ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। अब बोलोगे कट ऑफ आपको कैसे पता 2016 का? सो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब प्रीवियस टाइम का पहले कट ऑफ शेयर कर देंगे, देन कंपटीशन लेवल, क्योंकि फॉर्म फिलिंग का भी आप सभी को पता है, और उसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्या आपका मॉक वगैरह में स्कोर आता है वो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट अगर आपका आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, किसी भी टाइप का हो सकता है। एयरफोर्स, फिजिकल, मेडिकल, SRT, ग्रुप डिस्कशन, नेवी, फिजिकल, मेडिकल, रिक्रूटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, कोस्ट गार्ड, सेम। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन, रिप्लाई करेंगे। मैं भी थोड़ा सा लेट हो जाए, बाकी डोंट वरी, रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक फर्स्ट से। अब ये होता है क्या कि इंडियन एयरफोर्स का कट ऑफ दो तरह से डिसाइड होता है। दो तरह से कैसे बोलोगे भैया? एक तो होता है इंडिविजुअल, एक तो होता है आपका ओवरऑल। इंडिविजुअल कैसा? 4 सेक्शन, देयर आर 4 सेक्शन। फर्स्ट वन इंग्लिश, सेकेंड वन फिजिक्स, थर्ड वन मैथ्स एंड फोर्थ वन रागा सेक्शन। अब होता क्या है कि हर एक का सेक्शनल कट ऑफ अलग जाता है, ओवरऑल कट ऑफ अलग जाता है। एग्जाम्पल आपको लास्ट के 2 और 3 अटेम्प्ट का बताता हूँ। एक कॉमन सा मान लीजिए, कॉमन ये अटेम्प्ट जो मैं बोलूँगा बिल्कुल एग्जैक्ट है, डोंट वरी, कोई भी गलत नहीं है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ गया 50 नंबर का, मतलब 70 नंबर का पेपर होता है। 70 में जो 25 नंबर का फिजिक्स है, उसमें पास होने के लिए आपको नंबर लाने पड़ेंगे 10 नंबर। 10 नंबर मिनिमम आपकी एटलीस्ट होने चाहिए। फिजिक्स में 10 होने चाहिए, और उसके बाद आपका मैथ्स में 10 होने चाहिए, और उसके बाद आपका इंग्लिश में 10 होने चाहिए। ठीक है। 30 नंबर तो आपके इंडिविजुअल पर में, मतलब किसी में 11 हो सकते हैं, किसी में आपके 20 हो सकते हैं, किसी में आपके 15 हो सकते हैं। ये तो आपका इंडिविजुअल कट ऑफ हुआ, सेक्शनल कट ऑफ हुआ। लेकिन जो आपका ओवरऑल फाइनल कट ऑफ आता है वो यही 10 बड़े आपके 10 10 तो ये 3 हुए। लेकिन जो आपका फाइनल कट ऑफ बढ़ा वो जाके आपका चला गया 38 नंबर ओवरऑल कट ऑफ। 70 में से आपको 38 नंबर लाने थे पूरे पास होने के लिए। लेकिन ये नहीं कि आप मैथ में होशियार हो तो आप मैथ में आपने 24 नंबर ला दिए और फिजिक्स में आपके केवल 8 नंबर है, तो आप फेल माने जाओगे। आप चाहें वहाँ पे 55 स्कोर कर लो कि इंग्लिश और मैथ्स में आपने बहुत तगड़ा स्कोर कर दिया और थोड़ा सा फिजिक्स में कर पाए, लेकिन मैथ्स पूरा 11 नंबर इंडिविजुअल पे नहीं ला पाए, तो आप फेल कर दिए जाओगे। सेम टू सेम प्रोसेस रागा पे होता है। रागा क्या होता है? इंग्लिश में 10 नंबर लाने होते हैं, कभी कभी 12 बढ़ जाता है। जैसे एक टाइम 12 हुआ था, ठीक है, 12 हुआ था उस पर फिजिक्स वाले पे। इंग्लिश में हमेशा 10 ही रहा है। तो आपका एक टारगेट मिनिमम होना चाहिए कि 10 नंबर तो लाने ही मॉक टेस्ट में। 10 नंबर नहीं आ रहे तो फिर भाई तैयारी नहीं है अच्छी, समझ रहे हो ना? 10 नंबर अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप फेल हो जाओगे। इंडिविजुअल डिमोटिवेट करने वाली कोई बात ही नहीं, आपको रियलिटी बता रहे, ये होता है। बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर 45 आ जाता है, 30 कट ऑफ 32 कट ऑफ गया, स्कोर 45 कर दिया, पता लगा भैया 1 नंबर से इंग्लिश में रुक गया। तो हर एक टॉपिक को आपको प्रॉपर टाइम देना है अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। रागा में 10 नंबर इंग्लिश सेक्शन और मतलब इंग्लिश सेक्शन के लिए 10 नंबर, वाई ग्रुप वालों की बात कर रहा हूँ। और जो रागा का सेक्शन होगा उसमें आपको 15 नंबर एटलीस्ट मिनिमम, ये हमेशा रहा है। 15 से ना कभी कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। मतलब रागा वाला सेक्शन जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 15 नंबर स्कोर एटलीस्ट करना पड़ेगा पास होने के लिए। जो पता लगे आपके 12-13 ही नंबर है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शनल आप कट ऑफ कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे, लेकिन ओवरऑल फिर क्लियर नहीं कर पाओगे। ये हुआ। ठीक है। मतलब 15-10 ऐसे तो 25 हुआ, बोलोगे भैया 26 नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा, वो आपका फिर ओवरऑल कट ऑफ 50 डिसाइड होगा। 35 नंबर, 32 नंबर, 29 नंबर, 27 नंबर, 45 नंबर, 50 में, कुछ इस तरह से आपका होता है। समझ में आ गया? चलो अब मैं लास्ट के कुछ टाइम का आपका कट ऑफ शेयर करता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया करो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। पहले मैं 2016 से स्टार्ट करता हूँ, तब ऑफलाइन रिक्रूटमेंट होता था और फटाक से आपको जल्दी से बता देते हैं, देन आगे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले एक बात और बताता हूँ, मॉक नहीं लगा रहे हो तो मॉक लगाते रहिए। परीक्षा पे एग्जाम रिलेवेंट अवेलेबल हैं, वहाँ पे मैं बता दूंगा अंत में वीडियो के कैसे बाई करना है। कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर सकते हो। मॉक लगाने से स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी आएगी। रीजनिंग सेक्शन करोगे, मैथ सेक्शन करोगे, फिजिक्स सेक्शन एग्जाम में 3, इंग्लिश तो बहुत कम टाइम में कैंडिडेट कर लेते हैं। इंग्लिश मतलब जिनको अच्छी इंग्लिश आती है ना, वो 7, 8, 10 मिनट, बहुत आपको बताइएगा, आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था और 10 मिनट में एग्जाम में पेपर निपटा देते हैं इंग्लिश वाला। क्योंकि होता ही क्या है, बस पैसेज में 3-4 मिनट, अगर इजी आ गया तो पैसेज में 3-4 मिनट लगते हैं। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और वो कैप सेक्शन जितना होता है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता।
10 मिनट में हो जाता है। लेकिन जो आपका रागा सेक्शन होता है ना, उसमें रियल वैल्यू पता चलती है, उसमें पता लगता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस, कितने स्पीड की है। ज़्यादा नहीं, आपको 100 टेस्ट नहीं लगाने हैं, आपको डेली 1-1, 2-2 टेस्ट ही लगाने हैं आप, और एग्ज़ाम की तरह लगाइए। ये नहीं कि मम्मी बुला रही तो मम्मी के पास चले गए, जाओ, मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन भाई आप अभी टेस्ट अटेम्प्ट करो, उनसे बोलते मम्मी बात ना, तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ऐसे कुछ, तो डेफिनेटली फिर आपका स्कोर बढ़ेगा ना, आपको ज़्यादा बेटर वे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, आप लगाइए मॉक, प्रैक्टिस करिए। अगर उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ बताइए तो भाई अपन हेल्प करेंगे, सो डोंट वरी। वैसे वो अपना नहीं है, अपन बता देते हैं आप सभी, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक रजिस्टर उठा लूँ, क्योंकि इतना मुझे याद नहीं, इतना मेमोरी तेज नहीं, कितना इतना पहले था, अभी मतलब तेज अभी भी है, लेकिन उतना नहीं, उतना आई मीन कि 2016 से लेके अभी तक नहीं याद। 2016 में एक्स ग्रुप का पहले कट ऑफ शेयर करता हूँ, एक्स ग्रुप का कट ऑफ शेयर करता हूँ। 2016 जब रिक्रूटमेंट ऑफलाइन होता था, 31 नंबर कट ऑफ किया था, 70 में से 31 नंबर कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कैंडिडेट ले आते हैं। उसके बाद आपका 2017 नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता, लेकिन तब की कंपटीशन और अब की कंपटीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। 2017 का 32 नंबर गया था, 2018 फर्स्ट 38 नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं था इस वाले अटेम्प्ट में। 2018 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 38 नंबर, इसमें मेरे 46 नंबर आए थे, और इसी में मैंने 2SC रेस कोर्स पे न्यू दिल्ली पे रेस मारी थी, 38 नंबर। उसका 2018 सेकेंड अटेम्प्ट, मतलब केवल मैं एक्स ग्रुप वालों का बोल रहा हूँ, यहीं से फिर जो दूसरा स्टार्ट हुआ 2018 सेकेंड आया, मतलब जो सेकेंड अटेम्प्ट आया, साल में 2 रिक्रूटमेंट तब से आने लगी, 27.75 नंबर कट ऑफ गया। आप देख सकते हो कट ऑफ जैसे ही नेगेटिव मार्किंग आया, कट ऑफ 38 से 27.75 पे आ गया। इसमें मेरे 34.65 करके नंबर आए थे। गोरखपुर पे मैंने रीमेडिकल एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और 7 दिन लगभग रुके थे। एक कानपुर का अविरल करके भाई है, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अकेडमी चलाते हैं, हाँ, वो उसका फिट हो गया था, वो 27.75, मतलब मेरिट में वो आउट हो गया, तो उसके 31 नंबर ही थे। आगे बढ़ते हैं। 2019 जो फर्स्ट बैच का कट ऑफ गया, फिर पढ़ाई कंपटीशन तेज हुआ और 36 नंबर कट ऑफ चला गया। 2019 बैच का जो सेकेंड बैच का कट ऑफ आया वो 28 नंबर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पे रहा। ये एक्स ग्रुप का। अभी लास्ट वाले अटेम्प्ट का मैं बता दूँ 43 नंबर क्या था। तो एक ओवरऑल आप देख सकते हो, एक व्यू देख सकते हो कि पहले कितना था। 2016 में 31, 2017 में 32, 2018 में इंटेक फर्स्ट इंटेक सेकेंड आया, तो इंटेक फर्स्ट का कट ऑफ 38 गया, इंटेक सेकेंड का कट ऑफ 27.75 गया, और 2019 फर्स्ट का 36 नंबर गया, और 2019 का 28 नंबर गया। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अभी इससे पहले अटेम्प्ट हुआ जिसका एनरोलमेंट कैंसिल हुआ, उसका एक्स ग्रुप का 43 नंबर था। हाँ, रैली वालों का जरूर मैंने नहीं बताया, तो भाई 27 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था उनका। नहीं, वो रैली पे मान लो जो शॉर्ट लिस्ट हुए तो उनका सिलेक्शन ही हुआ था, मोस्टली का हो गया। पढ़ने में थोड़े भी, अब 27 नंबर 70 में ना ला पाओ तो फिर पढ़ाई बेकार है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना, इस वजह से बोल रहा हूँ। नेगेटिव होती फिर भी एक बार मान लेते हैं। वाई ग्रुप का शेयर कर देते हैं। 2016 पे 19 नंबर गया, केवल 50 में 19 नंबर लाने थे भाई। अभी तो मतलब अभी तो आप में से ऐसे हो गए लगभग 70% जो वीडियो देख रहे हो कि केवल रागा में ला दोगे 19 नंबर, केवल रागा में ला दोगे। 1-2 ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में केवल 19 कर दोगे, 20 में से 19 नंबर। सबको नहीं बोल रहा हूँ, 2-4-5% जरूर ऐसे होंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 2017 में 34 नंबर, थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा। उसका 2018 का जो फर्स्ट आया ऑफलाइन था, ये 36 नंबर गया। 2018 का जो सेकंड आया, फिर से अब ये ऑफलाइन है। अब देखो यहाँ से कट ऑफ वाई ग्रुप का ना एक्स ग्रुप से भी ज़्यादा निकल गया था। 2018 का जो सेकेंड का इंटेक का कट ऑफ आया 32.75, 2019 का जो फर्स्ट का कट ऑफ आया 38 नंबर, और 2019 का जो सेकेंड बैच का कट ऑफ आया 33 नंबर, और 2022 का कट ऑफ जो गया 29.25 नंबर कट ऑफ गया। 29.25 नंबर कट ऑफ गया कब का? इससे पहले वाले जिसका इनरोलमेंट आना था। जो रैली वाले कैंडिडेट था उनका भी 25-26 नंबर में उनका भी हो गया था। अब देखो ओवरऑल इससे क्या निकल सकता है, इसका भाई बोलोगे इसका मुझे क्या फ़ायदा, इससे आपको क्या फ़ायदा। एक इनरोलमेंट लाइक सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो कि भाई 40 नंबर तक अगर मेरे आ रहे, क्योंकि आज तक 40 नंबर पार केवल अभी इससे पहले वाले ही अटेम्प्ट हो गया था और फिर 40 नंबर के पार नहीं गया, तो एक आपका टारगेट सेट हो गया कि भैया 40 नंबर स्कोर करना है, और 40 अगर कर लेता है तो वो एक अच्छा स्कोर होगा। वो फिर इस बार एक्स ग्रुप को देखो, मैं बताता हूँ एक चीज़, इस बार एक्स ग्रुप का अगर पेपर दोगे ना 40 नंबर बहुत बढ़िया टारगेट है। 40 आपका टारगेट है, रुकिएगा, बहुत बढ़िया है। साल भर से किसी ने पढ़ाई नहीं की, उस फिजिक्स और उसकी टेक्निकल मैथ की बहुत कम लोगों ने की, पढ़ाई करने वालों ने की लेकिन बहुत कम लोगों ने की, ठीक है। और उसके बाद वाई ग्रुप में ज़रूर थोड़ा सा मैं बोलूँगा 40 नंबर, दोनों का टारगेट 40-40, और डेफिनेटली देखना वाई ग्रुप का टॉप कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स से ऊपर रहेगा। फिर से 170 में है
एक्स का, इसमें 50 में है, लेकिन वाई का थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होगा। रीज़न जानते हो आप सभी कि एज थोड़ा सा ज़्यादा मांगा था और कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करने 21 से 23 साल मांगा गया था, तो इस वजह से। बाकी एक बात और बता देता हूँ, इस बार टारगेट 40-40 आप रखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और एक बात और, अब कहीं पे भी मॉक लगाइए, मैं बोल देता हूँ परीक्षा पे लगाइए, परीक्षा पे लगा रहे हो, अब कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी जगह पे कन्वर्ट करके जरूर देख लीजिए। किसी ने अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे बाइक का रखा है तो आप उससे परीक्षा का लगाने को दीजिए, उससे आप उसका ले लीजिए, आपस में कन्वर्ट कर लीजिए एक दो। तो आप देखिए कि जैसे आप परीक्षा पे लगा, आपका स्कोर 40 आ रहा था, तो आप उससे लगा के देखिए, आपको स्कोर अगर उसमें 48 आ रहा है या 50 आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप एग्ज़ाम रिलेवेंट पे फोकस करिए, मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर से वही बात बोलूँगा, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप फिर एग्जाम में ज़्यादा बड़बड़ाओगे नहीं, ठीक है। बाकी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। टेस्ट बाई कर समय कोड का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन D50, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा टेस्ट का, तो आप कर लीजिएगा। और कोड ऑनलाइन D50, उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं। मॉक टेस्ट अगर ऑफलाइन कहीं मार्केट से जाके बाई करोगे तो उसका प्राइस 130 to 140 मिल जाता है, जबकि न्यू वाले मॉक टेस्ट परीक्षा पे 175 रुपीज़ प्राइस रखा गया है, जबकि अभी से 6-8 महीने पहले जो आए थे उनका प्राइस केवल 125 रुपीज़ है। तो वो वाले मॉक लगा लीजिए, 15 to 20 टेस्ट हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी कोई क्वेरी, कोई डाउट तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर आज करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।